हेलो एवरीवन, वेलकम यू। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स जिससे आप देखते ही जल्दी से एक बाइंग साइड और सेलिंग साइड को चूज़ कर सकते हैं कि हमको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, सबसे पहला मैंने लिया है यहाँ बजाज फाइनेंस को, और मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लेकर आया हूँ, लाइव नहीं दिखा पा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि 4-5 मैं आपके लिए यहाँ पे पैटर्न्स लेकर आया हूँ जो कि वाकई एकदम दमदार पैटर्न्स हैं। और पहला पैटर्न मैं बजाज फाइनेंस में दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं साइन बना के रखा हूँ ऑलरेडी, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, डबल टॉप होता है, एक डाउ थ्योरी होती है, उसके अंदर आता है डबल टॉप पैटर्न। और ये पैटर्न जब भी फॉर्मेशन होता है तो हमको एक सेलिंग का एक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पैटर्न जब भी फॉलो होता है तो हम एक सेलिंग पर्पस से यहाँ पे सेल करते हैं किसी भी स्टॉक को। ठीक है, छोटे से टारगेट या जो भी आपका टारगेट है, बहुत लोग का ये होगा स्विंग ट्रेडर्स का, तो यहाँ 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 मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहीं के आसपास का जो है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास का ही टारगेट होता है। तो टारगेट की मैं बात नहीं करूँगा, जो एसएल की बात करूँगा मैं वो करूँगा कि देखिए, एसएल अगर सपोज डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर डबल टॉप बनता है तो डबल टॉप में हमने यहाँ देखा कि दो रेजिस्टेंस लेवल पे एकदम सेम इक्वल जगह कैंडल्स बनती है, और जब दो सेम लेवल्स पे कैंडल्स बनती है तो हम उसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। इसका मतलब वो हमको सेलिंग का एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि हम सेल कर सकते हैं अभी इस स्टॉक को। तो ये जब जैसा फॉर्मेशन बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मेशन को, और जैसे ही ये फॉर्मेशन बनेगा तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस आ रही है। आपके ये जो भी स्टॉक है यहाँ वीकनेस आ रही है, तभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया ये वाला दूसरा जंप, और वापस से गिरना शुरू हो गया, और उसके बाद से डाउनफॉल में ही जाना शुरू हो जाता है। तो डबल टॉप जो है अपने आप में बहुत अच्छा पैटर्न है, और ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपको अपने भी ट्रेडिंग जर्नी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिगो का। इंडिगो में देखिए, मैंने अभी बोला कि डाउ थ्योरी कुछ मैं ऐसा करके बताया ना, तो जी हाँ, डाउ थ्योरी में ही डबल टॉप और डबल बॉटम भी आता है, यानी कि डबल टॉप ऊपर के साइड बनता है और डबल बॉटम जो है वो नीचे के साइड बनता है। सेम जैसा पैटर्न आपने ऊपर देखा वैसे ही देखिए पैटर्न नीचे भी बना हुआ है। इसका मतलब कि जब भी ऐसा डबल टॉप डबल बॉटम, जब डबल टॉप बनेगा तो सेल कर किया जाता है, और जब डबल बॉटम बनता है तो यानी कि हमको बाय का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो जैसा आपने देखा अभी पिछले वाले बजाज फाइनेंस में, वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या बना है, वैसा सीन यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यानी कि डबल टॉप डबल बॉटम जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और यहाँ उसके बाद से जैसे ही डबल बॉटम क्रिएट हुआ, उसके बाद से मार्केट में प्राइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ऊपर के लेवल में चला गया। तो डबल टॉप हमेशा सेल के लिए इंडिकेशन देता है, और डबल बॉटम जो है हमेशा बाय के लिए इंडिकेशन देता है। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा, और उसी के बेसिस पे हमको चलना होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं पीएल को। देखिए, पीएल में क्या मैं बताना चाह रहा था, जब भी कभी भी किसी स्टॉक में एक रेंज बाउंड या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब रेंज बाउंड और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो वो जो स्टॉक है वो एक ही दिशा में, एक ही पैटर्न में ही भागने लगता है। यानी कि एक सपोज एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के ही रेंज में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, उसी रेंज में कभी ना कभी। और वो इसको बोलते हैं, जैसे ही वो स्टॉक अगर वो रेंज में मूवमेंट दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वहाँ पे वॉल्यूम जनरेशन, एक तरह से बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, कि वॉल्यूम भर रहा है और एक ना एक दिशा में वो निकलता है, चाहे वो नीचे के साइड में ब्रेक हो, और वो चाहे ऊपर के साइड में ब्रेक हो, चाहे वो ऐसे करके ऊपर के साइड में ब्रेक हो। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है, और उसी को हम बोलते हैं, इस
पैटर्न को पूरा एक कंसोलिडेटेड पैटर्न बोलते हैं। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोल सकते हैं। जब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है किसी भी स्टॉक में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो FII हैं, DII हैं, वो एंट्री लेते हैं और उसी में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। और जब वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता है तो वो किसी न किसी तरीके से किसी एक दिशा में ज़रूर जाता है। अभी इस फेज़ में, इस सिनेरियो में ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ, और जब ये होता है तो हमको क्लियर इंडिकेशन इस लेवल पे मिलता है कि हमको जो स्टॉक है उसमें बाय करना है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। और मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जब भी तोड़ता है किसी भी वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस कैंडल से, ये जो कैंडल है उस कैंडल से ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद आपको यहाँ बाय साइड आपको उठा लेना चाहिए माल। ये चीज़, ये पैटर्न बताता है आपको। अब बहुत लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि यही चीज़ सेम नीचे के डायरेक्शन में होता है। तो जी हाँ, ये मैं बोला जैसे कि आपको कि ये दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड। तो डाउन साइड होगा तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। और इंट्राडे करने में जब आप सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा एक यहाँ पे अप साइड नहीं, डाउन साइड में सेल करना है। जब डाउन साइड ब्रेक करेगा तब सेल करना है, ध्यान रखिएगा। और जब अप साइड ब्रेक करेगा तो आपको बाय करना है। तो ये भी एक डाउ थ्योरी का पार्ट है, और इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट इन द स्टॉक। नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लेते हैं। और ये भी एक डाउ थ्योरी का है। चारों के चारों पैटर्न डाउ थ्योरी के हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको आपके सामने लेकर आऊँ ये। और इसमें आप देख सकते हैं इस पैटर्न में, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिरा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे गिरा, ऊपर गिरा, फिर ऊपर। तो अब ये जो पैटर्न बना यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, इस पैटर्न को भी हम लोग डाउट थ्योरी में इन्वॉल्व करते हैं, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैग थ्योरी। फ्लैग यानी कि एक झंडा। एक झंडा आप समझ सकते हैं कि झंडा कैसा होता है। तो झंडे के फॉर्मेशन का ये जब चार्ट प्रिपेयर होता है तो इसका मतलब इधर इन डाउन साइड और इधर इन अप साइड ब्रेकआउट होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक ये जो बुलिश कैंडल है ये क्रिएट होता है, और उसके बाद एक वॉल, एक रेंज में ही, एक फ्लैग के ही रेंज में जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो होना दिखाई देता है। और उसके बाद से एक जगह ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इधर इन अप साइड और डाउन साइड। आप देखिएगा कभी कभी होता है, बहुत केसेस में तो अपसाइड ही होता है, बट कभी कभी ये भी होता है कि जो सस्टेनेबल रैली होती है अपसाइड की वो नहीं मिल पाती है, और फ्लैग से डाउन साइड के तरफ भी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये चार पैटर्न ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि वाकई अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में रख लें, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही दमदार देखने को मिलेगा रिस्पांस। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस लेवल की डिसिप्लिन किसी भी ट्रेडिंग जर्नी में रखते हैं। और पूरी ट्रेडिंग जो होती है वो ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट, और पूरी डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी टू। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि अगर आप ऐसा ट्रेडिंग करते हैं तो डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसी के रिगार्डिंग किसी भी ट्रेडिंग में एंटर करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।